एक बार एक साधक ने कहा कि महाराज जी आप हो तो हमारा जीवन आपके शासन से सही चल रहा है, कल जब आप नहीं होंगे तो आपका शासन नहीं होगा। आज उसका समाधान सबके लिए कह रहे हैं जिन साधकों के अंदर है। आप किसी मनुष्य की शरण में हो गया। पहला हमारा प्रश्न है उन साधकों से जिनके हृदयों में यह बात है कि अगर सामने से ये शरीर चला जाएगा तो हमारी साधना बाधित हो जाएगी, हम एक असहाय असमर्थ अनाथ हो जाएंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं आप पांच भौतिक शरीर के शरणागत हुए हैं क्या? तो उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि कोई शरीर का शरणागत नहीं होता है। शरीर परिवर्तनशील, नाशवान, प्रतिपल नष्ट हो रहा है। आप किसकी शरणागत हो? आप उस चैतन्य घन की शरणागत हो जो सर्वलोक महेश्वर है, वही गुरु है, वही परमात्मा है और वही चराचर जगत में व्याप्त है। क्या वो त्रिकाल में तुमसे कभी अलग हो सकता है? और एक हम ज्ञानेश्वरी टीका जो श्रीमद् भगवत गीता जी की और श्रीमद् भागवत की कुछ की है, उसकी बात पढ़ करके उन्होंने कहा कि जब हम किसी सदगुरुदेव का वर्ण करते हैं तो सदगुरुदेव का सूक्ष्म स्वरूप हमारे हृदय में आके बैठ जाता है, और जब तक हम जीवन मुक्त नहीं हो जाते तब तक गुरुदेव भी जीवन मुक्त नहीं होंगे। कौन से गुरुदेव? जो आपके दिमाग में बैठ गए, आपके अंदर बैठ गए। एक शरीर है और एक तत्व है, और तत्व सशरीर तुम्हारे अंदर समा गया है। आप देखो महाराज जी ने बात कही थी, तो महाराज जी सामने दिमाग में है और उनकी बात सामने है। ये पूरे जीवन तुम्हारी रक्षा करेंगे। और भरण पोषण ना कुछ हमारा था, ना है, न रहेगा। प्रभु हमारे हैं, प्रभु का सब कुछ है, प्रभु का सब कुछ था और वही सब कुछ करते रहेंगे। तुम निष्ठावान बनो, तुम अलग से भुवन रचना कर देंगे तुम्हारे लिए भगवान। एक छोटे मोटे स्थान की बात क्या, अलग से तुम्हारे लिए भुवन रचना कर देंगे। यदि गुरु निष्ठा वाले हो तो विश्वास कर लेना, पहले तुम्हारा विश्वास का परीक्षण होगा और परीक्षा में पास हो गए तो भुवन के भुवन तुम्हारे कर देंगे। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। तुम अपनी जीवन की परवाह करते हो, इसका मतलब तुम शरणागति में अभी कलंक लगा रहे हो। मेरा प्रभु बचपन से कह रहा हूं, इसीलिए बोल देता हूं, यह अहंकार बना ही रहेगा। बचपन से हम जिनकी शरण में उनके दुलार को आज तक देखते रहे, कोई एक साथी नहीं रहा कि हमें 10 कदम भी हाथ पकड़ कर चला दे। 13 वर्ष की अवस्था कोई अवस्था होती है, ज्ञान विज्ञान संपन्नता होती है, और उसी समय से गंगा का किनारा पकड़ा और आज तक मेरे भगवान मेरे साथ ऐसे करुणा कर। तो वो भगवान क्या तुम्हारे नहीं है? क्या तुम्हारी शरणागति का वो पालन नहीं करेंगे? फिर ये प्रश्न क्यों हो जाता है मुझे किसने संभाला बचपन से अभी तक? किसने संभाला? कोई विश्व में ऐसा नहीं कह सकता कि 10 वर्ष हमने संभाला, एक दिन भी नहीं। वही परम गुरु, गुरुदेव का रूप। गुरुदेव तो बाद में मिले हैं, घर से तो उसने पहले निकाला। सूक्ष्मता से देखिए, उस जगत गुरु ने घर से निकाला वैराग्य दिला के, उस जगत गुरु ने भ्रमण कराया, फिर गुरु रूप से मिले, फिर हमको सतमार्ग में चलाया, फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर सदगुरु रूप से आगे मिले, फिर पता, फिर सदगुरु रूप से आगे, वो आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। वही परमात्मा तत्व, वो क्या तुम्हारा नहीं है? तुम निर्भय निश्चिंत नहीं? अरे तुम शरणागत हो, चल के तो दिखा एक कदम विपरीत। अगर थोड़ी भी शरणागत हो गए, तुम एक कदम तो विपरीत नहीं चल सकता जीवन में, यदि शरणागत है। और जो शरणागत है तो माया मां की तरह दुलार करती है, मां की तरह। हमारी बात को समझ लेना, माया उनको विघ्न डालती है जो सूरवीर होकर के माया को जीतना चाहते हैं, और जो माया को मां मानते हैं, मां की तरह दुलार करती, वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। माया कभी बाधा नहीं पहुंचाती। इसीलिए हरिदासों में कहीं भी माया का प्रभाव नहीं देखा जाता। वो तब होगा जब कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख होवन चा कृपा निधाना। अगर अभिमान रहित होकर दैन्य भगवान की शरण में तो माया है ही नहीं, वो मां है। देखो सियाजू के लिए क्या कह रहे हैं रघुनाथ जी मनु जी से, आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतरी मोरिया माया। वही हमारी जननी है, वही हमारे सर्वस्व हैं। वो पालन पोषण करके भगवान से मिला देती, वो श्रृंगार करके भक्ति का भगवान से मिला देती। बाधा तब पहुंचती जब अहंकार होता है और माया पर विजय प्राप्त करने की बात होती, तब प्रश्न खड़ा हो जाता है। और जब भगवान के अधीन हो जाते हैं तो माया मां की तरह दुलार करती हुई भगवत प्राप्ति करा देती है। निरस्त त्रैगुण्यम, वृंदावन में रहने मात्र से निरस्त हो जाते तीनों गुणों के प्रभाव, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे ऊपर त्रिगुणातीत प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति होती है। हरि रसद पुण्यम, ऐसा यहां वास मात्र से सुकृत होता है।
वास मात्र भजन है। हमारी बात को बांध लो, कुछ भजन ना हो तो भी पड़े रहोगे तो तुम्हारा सच्चा भजन भगवत प्राप्ति करा देगा। यह सच्चा भजन होगा। चद्दर में 4 कोने हैं, एक कोना पकड़ के घसीट लो, पूरा चद्दर आ जाएगा। उपासना रूपी चद्दर के 4 कोने हैं, नाम रूप लीला धाम। हम नाम निरंतर नहीं जप पा रहे, रूप का ध्यान नहीं बन रहा है, लीला का चिंतन नहीं बन रहा है, लेकिन धाम का अखंड वास कर रहे हैं तो एक कोना पकड़ लिया जोर से, पूरी उपासना आ जाएगी। नाम रूप लीला धाम एक पकड़ लो। कोई आप दूर रहते हैं, धाम वास नहीं करते, निरंतर नाम का चिंतन और धाम का आश्रय, पूरी उपासना जागृत हो जाएगी। आप प्रभु की सेवा में लगे, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अंततो गत्वा आपको भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। कोई एक पकड़ लो। श्रीपाद कह रहे हैं, अतुलनीय महामाधुर्य सुखसार प्रदान करने वाला, तीनों गुणों को निरस्त करके हरिरस प्रदान करने वाला, वो महाभाग्यशाली है, त्रिभुवन में बंदनीय है, जो श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर लिया। ये बड़ी दुर्लभ बात है। अखंड वृंदावन वास करते हुए बस वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, और जुगल चरण के भजन में निमिष न दीजिए जान। जब प्रियालाल ने इतनी कृपा कर दी तो हमसे चूक कैसे हो जाएगी। हम हर समय श्यामा श्याम का सुमिरन करें। सांद्रानंदाब्धि मध्य लसति रसमयम चिन्मणि द्वीप मेकम। देखो तुम तो महिमा सुन रहे हो, अनजाने में यदि हम भगवान के स्वरूप, भगवान की नाम, भगवान की महिमा को स्वीकार कर ले तो हम अनजाने, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं। सदन जी के एक चरित्र में बड़ी विशिष्ट बात पाई गई। देखो सदन जी का जो जन्म है, इसी से हमें ये पता चलता है कि भगवान केवल भाव देखते, केवल भाव देखते हैं। सदन कसाई ताकि नीकी कसियाई, जैसे बाराबानी सोने की कसौटी कसियाई है। जीव को न बध करें ए पे कुलाचार ढरे, बेचे मांस लाए प्रीति हरि सो लगाई है। गंडकी को सुत बिन जाने तासों तोल्यो करे, भरे दृग साधुआनी पूजे पे न भाई है। कहीं निश सुपने में वाही ठोर मुंह को देवो, सुनो गुण गान रिझो ही की सच्चाई है। सदन जी का जन्म कहां हुआ? कसाई कुल में, जहां पशुओं का वध करना एक स्वाभाविक वृत्ति है। निंदनीय किसी भी जीव की हिंसा करना निंदनीय कार्य है। देखो पर कभी कभी ऐसे महापुरुषों का प्रभाव प्रकाशित होता है कि कुल कर्म छू भी नहीं सकते। सदन जी जैसे स्वर्ण कसौटी पे कसा जाए तो खरा निकले, ऐसे खरे महाभागवत थे। उनके हृदय में एक बार कुछ रिश्ते नातेदार आए, बच्चे ही थे तो पिता एक छोटा बछड़ा लाए थे। वहां तो कटते ही रहते थे। पिता ने कहा कि ज्यादा तो इसमें मांस नहीं, इसकी टांगों में मांस से पहले तो फिर अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। सदन जी ने जो सुना उसके पास गए तो लिपट कर रोए, बच्चे थे, बछड़े से। ऐसा ऐसा मेरे पिताजी कह रहे हैं तुम्हें काटा जाएगा, और ऐसे दुलार कर रहे थे। बछड़े के भी देखा आंसू निकल रहे। हर जीव को पता है, कष्ट का पता होता है। तो उसने कहा एक भागवती महापुरुष का जीवन बदलना है, इसलिए मानो बछड़े ने कहा कि तुम अपने पिताजी से कह दो, उचित तो यह है कि पहले मेरी गर्दन काटे। तो सदन जी ने कहा ऐसा क्यों? बोले क्योंकि मैं पूर्व में ऐसा था, तुम्हारे पिताजी पशु थे और मैंने इनकी गर्दन उड़ाई है, तो मैं अब पशु बना हूं, इनसे कह दो तुम्हें गर्दन ही काटनी चाहिए, पहले जिंदा टांग मत काटो, मैंने तुम्हें इतना कष्ट पूर्व में नहीं दिया था, सीधे गर्दन काटी थी। इसका मतलब जो कर्म किया जाता है उसका फल मिलता है पक्का। मैंने पूर्व में तुम्हारे पिता की गर्दन काटी थी इस जन्म में, इसीलिए मुझे पशु बनना पड़ा, और तुम्हारे ही पिता मेरी गर्दन काटेंगे, पक्का तुम रोक नहीं सकते क्योंकि वो विधान है। पर वो पहले टांग ना काटे, पहले गर्दन काटे। अब ये घटना उनको बहुत चुभी। जीव को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है जन्म जन्मांतरों में।
बच्चे ही थे। कुछ संत मंडली जा रही, यही है मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग का एक अमोघ प्रभाव होता है। वो संतों के सामने गए, चरणों में लौट गए, बालक थे। संत जनों ने उठो उठो बच्चे, तो रोते हुए बोले कि हर कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है, कोई ऐसा साधन है जिससे कर्म का फल ना भोगना पड़े और जीवन मुक्त हो जाए, जीव मुक्त हो जाए? उनका भगवान का निरंतर नाम रखना, श्री हरि हरि नाम निरंतर रटे और स्वयं किसी जीव को कष्ट ना दे और संतों का संग करता रहे तो जीवन मुक्त हो जाएगा। बस छोटे से बालक सदन जी में बात बैठ गए, बस अंदर शुरू कर दिया, हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। संतों की बात मान ले तो परम पद जेब में है। अब पिताजी जब तक रहे तब तक वो वध करते रहे जीवों का, लेकिन सदन जी ने कभी कभी किसी का वध नहीं किया। वो कुल परंपरागत मांस खरीद लाते और उसी को मुनाफा करके बेचते और परिवार का पोषण करने लगे। एक दिन ये रास्ते में आ रहे थे तो किसी साधु का बटुआ ढीला होगा तो शालिग्राम भगवान गिर पड़े थे। इन्होंने उठाया कि अच्छा चमकता हुआ कोई पत्थर है, शालिग्राम भगवान को लाए तो उन्होंने अंदाज में कि आधा 1 किलो के वजन का काम तो करेंगे, तराजू में रख दिया। हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, हर समय नाम जपना, ये तो बचपन से शुरू था संतों की कृपा से, और भगवान से अंदर से समर्पण था। ये नहीं जानते थे कि शालिग्राम भगवान है, देखा ही नहीं था कभी भगवान के शालिग्राम रूप को। अब जैसे कोई कहता कि 5 किलो दो तो 5 किलो शालिग्राम बन जाते, 2 किलो तो 2 किलो दो। अब तो बहुत बढ़िया काम की बाट बदलने की जरूरत नहीं, एक ही बाट में जितना मांगो उतना दे दें और ठीक वजन उतना ही होता, कभी किसी को संशय नहीं हुआ। एक दिन वो संत समागम करते ही थे तो एक संत भगवान आए। कोई इनके यहां ये भेद नहीं मानता था कि अमुक कुल के, क्योंकि इतने महाभागवत थे। संतों के चरणामृत लेना, उनके पास बैठकर सत्संग करना, तो संत जन इनके यहां आकर के बैठते थे। इनके यहां आकर के थोड़ी देर भगवत चर्चा, बड़े उच्च कोटि के भाव सदन जी के प्रकाशित थे। तो एक संत भगवान ने देखा कि ये तो बड़े सिद्ध शालिग्राम है, इनमें तो चक्र का चिन्ह भी है और ये इससे मांस तोलते हैं। अश्रुपात होने लगे संत जी के, ऐसा अनर्थ करते हो तुम, भगवान के भक्त हो। संत जी ने सदन जी से बताया कि जानते हो तुम्हारे बांट नहीं है, स्वयं शालिग्राम भगवान है, और इतना घृणित कार्य कि तुम इनसे एक तरफ मांस और एक तरफ शालिग्राम, बड़ी बड़ी उनको व्यथा हुई। सदन जी ने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे लिए तो ये बहुत सिद्ध बांट है, मैं जितना ग्राहक मांगता है उतना ही, आधा किलो तो आधा किलो, 5 किलो तो 5 किलो बन जाते हैं। आप देखो अपने कुल कर्म को कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं और संतों की कृपा है। तो देखो अचानक रास्ते में भगवान शालिग्राम जी मिले थे। उन्होंने कहा अगर ये भगवान है तो आप ले लो, हम तो सेवा पूजा कुछ जानते नहीं, आप इनको ले जाओ। संत जी ले गए और देखो ये हृदय में बैठा लीजिए, संत मिले मतलब आखिरी जन्म हमारा है। विश्वास अगर कर ले, पक्का समझ लीजिए ये तुम्हारा विश्वास काम करेगा। निमज्जोन्मज्जताम घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्मविदा शांता निर्दडे वापसु मज्जताम। इस घोर संसार सागर में जो हम डूब रहे हैं तो भगवान भेजते हैं ब्रह्मवेत्ता संत महापुरुष का समागम, और जहां संत मिले तो आखिरी जन्म समझो इस संसार समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका संत समागम है। भव सागर कहां नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरन। संतों के चरणों का सानिध्य मिला तो देखो सदन जी हरिनाम जपने लगे, सदन जी के हृदय में संतों की प्रति प्रियता बढ़ी, शालिग्राम भगवान मिल, सब बानक बन जाता है। अब संत जी शालिग्राम भगवान को ले गए, एकांत में जाकर के भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया और इसके बाद वेद की स्तुति की, पुरुष सूक्त, शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा शास्त्रपात
भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो, भगवान प्रीति चाहते हैं, सिद्धांत एक अलग होता है। इसलिए कल हम ऊपर कुछ साधकों से कह रहे थे कि किसी भी साधक को ठाकुर जी में जिस रूप में आसक्त हो उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितना आसक्त हो, आप देख करके अच्छा चलो, ऐसे नहीं कभी वही ओहो धन्य भाग, कितने सुंदर आपके ठाकुर जी है, बहुत सुंदर, आप खूब प्यार कीजिए, क्योंकि पता नहीं वो कितनी गहराई से प्यार कर रहा है आप, तो उसका हृदय बहुत दुखी हो जाएगा। भक्त का हृदय दुखी हुआ तो आपकी उपासना में फर्क पड़ जाएगा। संत जी को लगा था कि कसाई कुल में जन्मे हैं, मांस का उधर पल्ला इधर ठाकुर, क्या अपराध कर रहा है, उनको ऐसा, और बाहरी दृष्टि में लगता भी ऐसा ही है। तो कहा भयो जो पे बड़े कुलहू में जन्म भयो, जब तप नेम व्रत साधन अपार है। कहा भयो तीर्थ अनेकन गमन किए, गयो नहीं जौलो निज मन को विकार है। जौलो मेरे संतन में राखे जाति भेद सदा, तौलो कहो कैसे वह पावे सुख सार है। मेरे साधु नीच पद पंकज ना धोयो, जौलो सब शास्त्रन को पढ़िबोई भार है। जरा भी भाव किसी भी संत जो भगवत मार्ग के प्रतीक है, जाति पक्ष में रूप पक्ष में इनके तेज तो है नहीं, ये तो ऐसे बिल्कुल नहीं, सावधान, पता नहीं कौन किस कोटि का उच्च कोटि का महापुरुष आपका चिन्ह। उन संत बहुत अच्छे संत थे, और उनके मन में भेद बात आ गई कि जाति के तो कसाई है, काम तो नीचे ही है, मांस। देखो नहीं जाना भगवान की महिमा, हम समझ रहे थे उच्च कोटि के, और वो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष सदन जी, निरंतर नाम जप। और एक खास बात थी सदन जी में, दैन्यता, कि मैं तो किसी योग्य नहीं, और उनको पता भी नहीं था कि शालिग्राम भगवान है। तो लेके आयो साधु में तो बड़ो अपराध कियो अभिषेक, सेवा करी पे न भाई है। ये तो प्रभु रीझे तो पे जोई, चाहो सोई करो गरो भरी आयो, सुनिमति बिसराई है। यही हरि उरधारी डारी दियो कुलाचार, चले जगन्नाथ देव चाह उपजाई है। मिले एक संग संग जात वे सुगात सब, तब आप दूर दूर रहे जान पाई है। संत जी ने बड़ा अभिषेक किया, वेद स्तुति की, भगवान को भोग लगाया, बड़ी प्रसन्नता से उच्च सिंहासन पर विराजमान किया। भगवान उसी समय आकाशवाणी हुई, ए साधु, मुझे तुम्हारी वेद स्तुति बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारा ये पंचामृत स्नान भोग ये सब, तुम मेरे भक्त पर नीच बुद्धि करके मुझे लाए हो ना, ये मुझे तुम क्या समझते हो? वेद मेरी श्वासों से ही तो प्रकट हुए हैं। वेद क्या है? भगवान की श्वासों से वेद का प्रादुर्भाव हुआ। सोहरि पढ़े ये अचरज भारी, चारों वेद भगवान की श्वासों से प्रकट हुए। जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी, जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। मैं वेद की स्तुति और गंगाजल से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपनेपन के भाव से, मेरे सदन जी हैं और मैं सदन जी का हूं, मैं बिल्कुल तुम्हारी सेवा से प्रसन्न, मैं अपराध मानता हूं कि तुम वहां से मुझे लाए हो। साधु जी यह बात सुनकर एकदम घबरा गए, शालिग्राम भगवान को लिया, दौड़ते हुए सदन जी के पास गए और गदगद स्वर में कहा, मैंने भारी अपराध कर दिया, ठाकुर जी को अप्रसन्न कर दिया। मैंने आपके प्रति भाव किया कि आप कसाई कुल में आपका अधिकार ठाकुर का नहीं है, इसलिए आप ठाकुर जी को नहीं जानते हो, आप ऐसा ये लो। ठाकुर जी अप्रसन्न हो गए हमसे, हमने तो पंचामृत से गंगाजल से सब अभिषेक किया, पुरुष सूक्त का पाठ किया, ले इस श्री ठाकुर जी को आप स्वीकार करो। विधि पूर्वक सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए, अपनेपन से ठाकुर जी को सबसे ज्यादा अपनापन, प्रेम भाव। सदन जी शालिग्राम भगवान को अब जो देख रहे हैं वो दूसरा भाव है, ये भगवान है, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था। साधु जी जब चले गए तो कहा, अब तौलने के काम में तो नहीं, एक सुंदर नवीन कपड़े में ऐसे गले पे लगा लिए, ठाकुर जी गले पे डाल दिए। भगवान रीझते हैं भक्त की अपनेपन की प्रीति में, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, सिर्फ अपनापन प्रभु को चाहिए। हम यही कहते हैं बार बार कि अपनेपन पे कुल्हाड़ मत चलाओ,
विश्वास पर कुल्हाड़ मत चलाओ। साधना बने ना बने, लेकिन हमारे माई श्यामा जी को राज पार हो जाओगे। हमारी बात मान लो। श्री जी सिर्फ अपनेपन को देखती है, सिर्फ अपनेपन को। अवगुण करे समुद्र सम गणत ना अपनो जान, राय के संभजन को मानत मेरु समान। श्री सदन जी ने निज हृदय से लगाया और आंसू बहने लगे कि प्रभु मुझे तो आपका ज्ञान ही नहीं कि आप भगवान हो। आंसुओं से अभिषेक हो। नाथ अभी तक तो मैं आपको जानता नहीं था, बड़ा अपराध हुआ, लेकिन आज मैं, जब आप हमें इतना प्यार करते हैं, जब साधु ने बताया कि मुझे भगवान ने कहा है कि मैं जितना सदन जी को प्यार करता हूं, उनकी मैं भावना से प्रसन्न, तुम्हारी सेवा से नहीं, उनको अद्भुत वैराग्य हो गया। बोले आज के बाद घर परिवार में ही नहीं रुकूंगा, अब केवल भगवान का होकर वैराग्य भाव से जीवन भगवान को समर्पित करता हूं। शालिग्राम जी गले में टांगे और कहा पहली यात्रा जगन्नाथपुरी, पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा जाकर, पूरा जीवन अब भगवान के लिए। भगवान देखो कैसे कृपा करते। बचपन में संतों से उपदेश मिला, नाम जब शुरू किया, ऐसे उच्च कोटि के महात्मा के ऐसा कार्य करने पर भी सब संत उनके यहां जाते थे, और उसका परिणाम हुआ कि घोर वैराग्य युक्त होकर भगवान के अनुराग में घर से चल दिए। श्री सदन जी कुटुंब परिवार कुल व्यापार सब छोड़कर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले। कुछ दूर चलने पर यात्रियों का समुदाय दिखाई दिया जो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो उनके संग हो गए। जब उन लोगों ने कुछ ने पहचान कर ली कि अरे तो कसाई कुल के हैं, और ये तो सब दूर दूर छूना भी नहीं चाहते थे। यही बहुत बड़ी चूक हो जाती है। जो भगवान को समर्पित हो जाए उसमें कभी जाति पक्ष ना देखे, नहीं, बहुत बड़ी हानि हो जाती है। राजसू यज्ञ में सुपच वाल्मीकि को आदर सहित पवाकर पूर्ण यज्ञ करवाई भगवान ने। ये बात ध्यान रखना है। अपने जात अभिमान में आकर कभी किसी भक्त का अपमान न कर दे कि वो नीच कुल का है, ऐसा कुछ। जब ये देखा सदन जी ने कि ये लोग घृणा करते हैं हमसे, तो खुद अलग हो गए। सदन जी बड़े पुलकित है कि आज जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। एक जगह देखा गौएं पानी पीने के लिए लालायित हैं, एक आदमी बाल्टी से पानी निकाल तो गौओं को डंडा मारने लगा। सदन जी ने कहा क्यों, पानी क्यों नहीं पीने देते? तो बोले इतना गहरा कुआं है, घसीटने से हमारे हाथ दर्द होते, अपने घर के लिए ले जाएंगे कि इनको पिलाएंगे? उनका अगर आप कृपा करें कुछ समय हमें दे दें बाल्टी और मैं भरूं, तो बोले मुझे भी कोई परेशानी नहीं। भर भर करके 2500 गायें थी, सबको पानी पिलाया। शाम हो गई, पानी खींचने में पिलाने में समय लगा, तो उन्होंने सोचा गांव में भिक्षा मांग लेते हैं और आज रात्रि कहीं एकांतवास कर लेते हैं और सुबह जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। तो आयो मग गांव भिक्षा ले नई ठाव गयो, नयो रूप देखी को तियारी जी परी है। बैठो या ही ठौर करो भोजन निहोरी कहो, रहो निस सोई आई मेरी मति हरी है। लेवो मुंह को संग करो काटो तो न होए रंग, बूझी और काटी पति ग्रीव पे न डरी है। कही अब पागो मोसो ना तो कौन तो सो मोसो, सुर करी उठी इन मारो भीर करी है। बहुत कठिन है। वैराग्य लेकर भगवान के मार्ग में परम दयालु स्वभाव श्री सदन जी जगन्नाथ जी के दर्शन करने। रास्ते में एक घर में आवाज लगाई भिक्षाम दे। भगवान की लीला, एक स्त्री निकली भिक्षा लेकर, देखा रूप, तो जो भगवान का नाम जब करते हैं, भगवान आश्रित होते हैं, उनका रूप अलौकिक होने लगता है। एक दिव्य आकर्षण होता है जो सबके चित्त को आह्लाद प्रदान करता है, क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान का निरंतर चिंतन होता है। उसके प्रभाव से मुखाकृति में एक अद्भुत लावण्य, एक अद्भुत आकर्षण होता है। वो स्त्री ने देखा कि नवयुवक भिक्षुक तेजस्वी, वो रीझ गई, देखते ही रीझ गई, और उसने कहा कहीं मांगने की जरूरत नहीं, आप यहां बैठो और भोजन करो। सदन जी ने कहा हमें पाना तो है ही, जब आप पवाने के लिए कह रही तो पवा दीजिए। स्वाभाविक, क्योंकि अभी वैराग्य मार्ग में निकले। उस स्त्री ने प्रार्थना की, भोजन बना के पवाया और कहा प्रभु यदि आज रात्रि ही विश्राम कर लें तो आपको क्या, सुबह जगन्नाथपुरी चले जाइए। आपने उस स्त्री के विशेष आग्रह को स्वीकार करके उसके घर में शयन करना स्वीकार कर लिया। जब उसके पति सो गए तो वो रात्रि में उठ करके आई और आपके पास आकर बोली कि मैं आपको देख करके काम से पीड़ित हो चुकी हूं,
अतः आप मुझे स्वीकार कीजिए और मैं सदा सदा के लिए आपके साथ के लिए चल दूंगी। सदन जी ने कहा, यदि तू मेरा गला भी काट डाले तो भी मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा पति है। अच्छा, उसने गलत अर्थ ले लिया। उसके भाव में आया कि अगर पति है तो ये स्पर्श नहीं करेंगे, अगर पति ना हो तो स्वीकार कर लेंगे। कुआ मदांधो मदना तो रोवा, अंधों में भी अंधा कौन है, बोले जिसमें काम जागृत हो जाए। वैसे काम से व्याकुल हो गई कि सोते हुए अपने पति का बिल्कुल भी प्रियता न रखते हुए गला काट दिया और आकर बोली सदन जी से, अब मुझे स्वीकार करो, आपको पति का भय था ना, गला काट दिया। सदन जी ने कहा कि तू कितनी नीच है, जब तू अपने पति का गला काट दिया तो तू कितनी नीच है, इतना सोचा है? वैसे ही मैं तुझे स्पर्श नहीं करता, अब तो तुझे देखना भी नहीं। तो स्त्री ने कहा, मुझे ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें भी बख्श दूंगी, तेरे कारण मैंने अपने पति का गला काटा है, तो फिर तू भी नहीं बच सकता। तो सदन जी ने कहा, क्या कर सकती हो? तो उसने कहा, मुझे स्वीकार करो, नहीं उच्च स्वर से अभी हल्ला मचाती हूं। माया का विचित्र तांडव, और मैं जोर जोर से सबको कहूंगी कि मेरे साथ गलत करना चाहता था, मैंने रोका, मेरे पति ने रोका, मेरे पति का गला इसने काट दिया, इसलिए अभी कहती हूं मैं आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे ले चलो। सदन जी ने कहा, गला कटवाना बर्दाश्त है लेकिन स्पर्श नहीं कर सकता। ये सब चूकों की चूक का पूर्ण आहुति, इससे पूर्णता हो गई। मैं धर्म के विपरीत नहीं चल सकता, तो चाहे मेरा गला तू काट दे या समाज से कटवा दे। सदन जी भगवान के भक्त थे, उनके भोले भक्त होते हैं भगवान के, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते हैं, नहीं तो रुकना ही नहीं चाहिए था, या उसी समय भाग जाना चाहिए था, भागना चाहिए था। वहां बैठ करके उपदेश नहीं, जब ऐसी घटना है तो भागना चाहिए था। जब वो प्रश्न करने के बाद जब सदन जी ने कहा कि तुम्हारा पति है, तुम ऐसा कैसा दुराचार पूर्ण भाव रखती हो, तुम मेरा गला काट दो तो भी तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। अब तो उसने देखा कि ये हल्ला बचा दिया, दौड़ो दौड़ो, देखो ये ऐसा ऐसा। अब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, तुरंत बंदी बनाए गए सदन जी। वहां कौन सुने सदन जी, कौन सुनता है, भीड़ में कोई सुनता है? कड़ा शासन बादशाह का था, उनके सामने पेश किया गया। हाकिम पकड़ पूछे, कहे हंसी मारो हम, डार्यो सोच भारी, कही हाथ कतदारी, कट्यो कर चले हरि रंग मांझ ढिले, मानी जानी कछ चूक मेरी यह उर्धारिये, जगन्नाथ देव आगे पालकी पठाई लेन, साधना सो भक्त कहा चढ़े ना बिचारिये, चढ़ी आए प्रभु पास सुपनों सो मिट्यो त्रास, बोले दे कसौटी हूं पे भक्ति विस्तारिये। जब सामने बादशाह के पेश किया गया सदन जी को, पूछा गया स्त्री से, क्या दोष है इनका? बोले साहब, ये हमारे प्रति गलत भाव रख रहे थे, मेरे पति ने मेरी रक्षा की, इन्होंने पति का वध कर दिया, फिर मेरे साथ तो मैंने हल्ला मचा दिया, फिर ये बंदी बनाकर आपके सामने ले गए। सदन जी से पूछा तो हंस दिया, उस स्त्री की तरफ देख के हंस दिया कि भगवान क्या लीला करना चाहते हो। और सदन से पूछा, तुमने ऐसा किया? तो बोले, जो ये कह रही है वही सत्य है। उन्होंने विचार किया कि जन्म जन्मांतरों में हमारे कोई पाप हैं जिनका निस्तार भगवान करवाना चाहते, नहीं तो ऐसा क्यों लीला करते। उन्होंने कहा, जो ये कह रही है वही बात मानी जाए। सहम गई स्त्री कि है क्या, वो भक्त को क्या जाने, विरोध नहीं किया सदन ने, यह धैर्यवान भगवान के भक्त का। उन्होंने कहा, जो ये कह रही है, क्योंकि जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, जो ये कह रही थी। भगवान के रहस्य को जानने वाले भक्त ऐसा ही। श्री गदाधर भट्ट जी कथा करते थे, अपार भीड़ एकत्रित हो जाती, वृंदावन में आगरे से लोग सुबह भाग भाग करके अपार भीड़ सत्संग। तो एक कल्याण सिंह जी थे, बड़े जमींदार धनी, और सत्संग का प्रभाव है कि जितेंद्रियता, वैराग्य, भगवत प्रीति ये बढ़ती है। तो जब से उन्होंने सत्संग सुना तो ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया, पत्नी से बात नहीं करते थे। अब घर गृहस्थी में तो यही संसारिक सुख है। कई महीने हो गए
वो अपने राज का जो सत्संग में भाग जाना, सत्संग से आना, बस एकांत में भजन करना। पत्नी ने देखा कि कई महीने हो गए, हमारी तरफ देखना भी नहीं, बातचीत नहीं, ये कहां जाते हैं, कौन है ऐसा? तो पता चला गदाधर भट्ट जी क्या। बोले हमारी जिंदगी का कांटा है वो, बड़े सुख चैन से जीवन कट रहा था जब से सत्संग में गए। अरे दक्ष ने साप दे दिया नारद जी को इसी बात के लिए, साप दे दिया। 2 घड़ी से ज्यादा कहीं तुम टिक नहीं सकते, जाओ साप देता हूं। तो नारद जी ने कहा 24 दूनी 48 मिनट में तो हम बड़ा काम कर लेंगे, तुम साप दे दो कोई बात नहीं। उसने सोचा कि मैं ऐसा मुंह काला करूं गदाधर भट्ट जी का कि कोई सुनने ही ना जाए, तो जब ये कथा नहीं सुनेंगे तो फिर हमसे प्यार करने लगेंगे। इसी ताक में थी कि कैसे क्या करूं। तो देखा उनकी गली में एक भिखारिन मांग रही थी, फटे पुराने कपड़े पहने, गर्भवती थी। फौरन बुलाया और सोने की असरफियां दी। अरे वो तो गली में मांगने वाली सोने की असरफियां मिली। अरे मालकिन तो उनका एक काम है, जितना तू धन कहेगी तुम्हारे परिवार वालों को दूंगी, बस एक काम कर, तू जा करके कथावाचक, जहां मेरे पति कथा सुनने जाते हैं उनका नाम गदाधर भट्ट है, वहां जाके बीच सभा में कह दो कि वैसे तो रोज आते थे और जब से ये हो गया तब से आ नहीं रहे, इसका पालन पोषण कौन करेगा। बस वो समझ गई थी इतने में सब भक्तों की श्रद्धा खत्म हो जाएगी। गली गली मांगने वाली उसको इतना स्वर्ण मुद्रा मिल गई, वो फूली हुई गई और कहा पंडित जी, पूरी सभा ऐसे लगी थी, नजदीक जाके जब ये नहीं रहा था तब रोज आते, तो जब से गर्व रह गया तो आना ही बंद कर दिया, इसका पालन कौन करेगा। बोले बैठो बैठो, बहुत दिनों में आए, बैठो, जिसने गर्भ दिया वही इसका पालन भी करेगा, तुम चिंता क्यों करती हो। खुश खुश शुरू हो गई कि यार ऐसा बड़े त्याग वैराग्य, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष गदाधर भट्ट जी बड़े त्याग वैराग्य की बातें करते हो, ये हालत है पीछे की। अरे कुछ लोग कहने लगे हम तो कहते ही थे, शोरगुल शुरू हो गया। और कुछ भक्त थे जो प्राण समर्पित किए थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो उनमें एक बहुत श्रद्धावान और समर्पित थे, उनको बिल्कुल चैन नहीं पड़ा। सोचा अगर सामने से कुछ तो फिर हमारे ऊपर गदाधर भट्ट जी की, और वो समता प्राप्त पुरुष, जैसे सदन जी ने कह दिया जो ये कह रही वही सत्य है, ऐसे उन्होंने कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो, जिसने गर्भ दिया वही पालन करेगा, बैठो तुम आराम से सत्संग सुनो। सामने ऐसे तिरछी चितवन से जाकर उसको बुलाया, गदाधर भट्ट नहीं देख पाए, नजदीक गई, पीछे मंच के ले गए, कहा सत्य बोल, कभी तो जानती इनको, कभी मिली है। वो घबरा गई क्योंकि दसियों लोग पीछे पहुंच गए जो श्रद्धावान थे, बोल सच्ची। तो उनका मैंने तो कभी देखा ही नहीं है इनको, ये हमारे पास क्या आएंगे। खोल के दिखाई, इतनी असरफियां मुझे मिली हैं और इससे ज्यादा मिलेंगी। इस बात के कारण मैंने सोचा मेरे परिवार का, अरे तू परिवार के पोषण की सोच रही, लाखों की श्रद्धा की बात है, किसने दिया। बोले कोई कल्याण सिंह है उनकी पत्नी। कल्याण सिंह ने जे ही सुना, गदाधर भट्ट जी ने रोका, सत्संग का मतलब क्या है, बोले सभा में बोल। गदाधर भट्ट जी ने कहा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इस भगवान से प्रेरित है। कल्याण सिंह का तुम हमारी आज्ञा का पालन करो, अपनी पत्नी को कठोर शब्द नहीं बोलोगे, लेकिन गृहस्थ धर्म में हो, अपने धर्म का भी तुम्हें पालन करना चाहिए। उस कल्याण को शांति किया और उसको और भेंट दी और कहा जाओ तुम अपना सुखपूर्वक जियो। जैसे महापुरुष जो स्थिति होते उसमें सबको लगने लगा था। उन्होंने कहा बैठो बैठो बैठो, जिसने गर्भ दिया वही पालन। अब वो तो कह रहे हैं भगवान को लेकर, और लोग समझ रहे हैं कि मामला है। ऐसी सदन जी ने कहा जो ये कह रही वो सत्य है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि भगवान कुछ दंड देना चाहते हैं, तो मैं क्यों बचना चाहूं। भक्तों का बड़ा विचित्र स्वभाव होता है, समझ पाना बड़ा कठिन। उन्होंने कहा जो कह रही है सत्य है। जो हाकिम था उसने जब देखा तो उसने कहा मेरा हृदय कह रहा है कि इनके चेहरे से लगता है ऐसे नहीं है, पर ये जब स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो दंड देना ही पड़ेगा। तो इस अपराध का क्या दंड होता है, बोले दोनों हाथ काट लिए जाएं। यहां से दोनों हाथ काट लिए गए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ा। 22 बाजारों में कोड़े मार मार करके बेहाल किया जा रहा है। हरि बोल के सिवाय एक शब्द नहीं निकला ठाकुर हरिदास जी के। आप विचार कीजिए भक्ति में कितनी शक्ति है, कितनी अपार सामर्थ्य है। इतनी बार कष्ट दिया गया प्रहलाद जी को, एक बार भी हरि से शिकायत नहीं की। हर बार हरि हरि हरि, हर समय मतलब बलिहारी है इन महाभागवतों की जो भगवान के लाडले हैं। माया पर विजय प्राप्त करके दिखा दिया इन्होंने कि चाहे जितना सताओ, हरि के भक्त में ना हरि से प्रश्न है और ना सामने वाले पर कोई शिकवा शिकायत। दोनों हाथ काट लिए गए, मुक्त कर दिया गया, इसलिए कि वैष्णव है, भगवत भक्त है। अपराध बन गया तो हाथ काट लिए गए, उनको जेल आदि नहीं, भगवान की चीज। अब रक्त श्राव हाथों से हो रहा है। जय जगन्नाथ, जय श्री हरि, जय श्री हरि।
यात्रा नहीं रुकी जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी ने तत्काल अपने पार्षदों से कहा, मेरे महाभागवत सदन जी आ रहे हैं, तुरंत पालकी लेकर जाओ और उनको बैठाल के लाओ। जगन्नाथपुरी में प्रवेश ही किए थे कि पालकी लिए हुए पार्षद दौड़े, कौन से सदन जी हैं, सदन भक्त किनका नाम है? तो उनका सदन तो इस अधमदास का नाम। पालकी पे बैठो जगन्नाथ जी। अरे उनका कैसे पालकी, भगवान की भेजी हुई पालकी में, पालकी को साष्टांग दंडवत किया ऐसे कि भगवान की नहीं, जबरदस्ती भगवान के पार्षदों ने उठा के पालकी में, जय जगन्नाथ। सदन जी सोच रहे कौन सी लीला है, वहां हाथ कटवा रहे। या इतना बड़ा सम्मान कि किसी को नहीं मिल सकता। जगन्नाथ जी के पार्षद पालकी लेकर जब जगन्नाथ जी के सामने गए तो आंख में आंख मिलाई और कहा, प्रभु इच्छा तो थी कि हाथ जोड़कर आपको, पर अब हाथ ही नहीं, तो ऐसे ही जीव किया तो जैसे स्वप्न में दुख मिला था जागते ही खत्म हो जाता है, ऐसे ही कोई पीड़ा नहीं, कोई हाथ कटे नहीं, पूरे नवीन हाथ और साष्टांग भगवान को दंडवत। भगवान ने कहा कि तुम हमारी कसौटी में पास हुए, जाओ तुम्हारे द्वारा इस जगत में भक्ति का विस्तार हो। जो तुम्हारे लीला चरित्रों का गायन करेंगे, जो तुम्हारे भाव, तो तुम उनके अंदर भी जैसी तुम्हारी सामर्थ्य भक्ति की, वैसी भक्ति की जागृति हो। ये हमारे भगवत मार्ग में भगवान विधि निषेध को नहीं देखते, भगवान भाव को देखते। बस इसमें एक भाव, एकमात्र भगवान की शरणागति की पुष्टता होनी चाहिए। एकमात्र अंदर की बात आप समझ लो, कोई तुम्हें साथ देने वाला नहीं है। देखो जितने देवता हैं उनकी अपनी अपनी सामर्थ्य है। कोई भी देवता तुम्हें जीवन मुक्त नहीं बना सकता, कोई भी देवता सर्व पापों से तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। अधिकार है मोक्ष देने का, अधिकार केवल भगवान शंकर में, भगवान श्री हरि में, मोक्ष प्रदान करने का, जीवन मुक्त बनाने का अधिकार। इसीलिए जितने भी अन्य हैं वो सब लोकपाल हैं, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देते हैं। हाँ, निष्काम भाव से किसी भी देवता का अगर भजन करोगे तो भगवान में पहुंचा देगा, वो आप भगवान श्री हरि के चरणों में पहुंचा देगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं कि नाचत ही निसी दिवस मरु, तब ही ते न भयो हरि थिर, जब ते जीव नाम धर्यो। जब ते जीव कहलाया तब ते आज तक कहीं थिर नहीं हुआ। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये चक्र चलता रहा नाथ। नाचत ही निसी दिवस मर्यो, रात दिन नाचते नाचते मर गया इस माया ने, नचा नचा करके हमारी दुर्दशा कर दी। बहुवासना विविध कंचुकी, भूषण लोभादि भर्यो। बहुत वासना रूपी कंचुकी पहनकर, लोभादि दोष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी आभूषण पहनकर सब जगह नाचा। कभी जड़ बना, कभी चैतन्य बना, कभी जल में कभी थल में, कौन सा स्वांग नहीं किया। चर अरु अचर गगन जल थल में, कौन न स्वांग करो। प्रभु कभी जड़ बना, कभी चैतन्य, कभी पक्षी बन करके, कभी आकाशचारी, कभी पृथ्वीचारी। प्रभु क्या क्या योनियों में गया, क्या क्या स्वांग रखा, क्या क्या कर्म किया, लेकिन आज तक कुछ नहीं बना। बहुत सुंदर बात समझना। देव दनुज मुनि नाग मनुज नहीं जाचत को उबर्यो, मेरो दुषा दरिद्र दोष दुख काहू तो न हर्यो, नाचत ही निस दिवस मर्यो। प्रभु देवता दैत्य मुनि नाग मनुष्य आदि कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसके आगे मैंने हाथ ना फैलाया हो, परंतु इनमें से किसी ने आज तक मुझे सहयोग नहीं दिया कि मेरा दारुण दुख हर ले, मेरी दरिद्रता हर ले, मेरा दोष हर ले, मेरा भय हर ले, मेरी चिंता हर ले, मेरा दुख हर ले। प्रभु देखो कहने कोई भी देवता एक सीमित शक्ति है, देवता एक सीमित शक्ति है, भगवान असीम बलशाली अनंत महिमाशाली है। किसी ने मेरो दुषा दरिद्र दोष दुख काहू तो न हर्यो, थके नयन पद पान सुमति बल संग सकल बिछुर्यो, अब रघुनाथ शरण आयोजन भव भय विकल डर्यो। प्रभु मेरे नेत्र, मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरी सुंदर बुद्धि, बल सब लगाकर हार गया, पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वासना इन पर विजय प्राप्त नहीं हो पाई। और कोई भी देवता सहयोग नहीं किया, मनुष्य सहयोग नहीं किया, कोई भी दनुज कोई भी सहयोग मेरा नहीं किया कि मेरी ये दरिद्रता, मेरा चिंता शोक भय दुख दूर हो जाए।
जिस जिससे प्यार किया सब बिछुड़ गए, सब छोड़कर चले गए। अब तो हे रघुनाथ जी, संसार के भय से व्याकुल होकर एकमात्र आपकी शरण में आया हूं। बस एकमात्र बात समझनी है, हे हरि, हे रघुनाथ जी, मैं आपकी शरण में आया हूं। लेकिन कमी यह है कि जेहि गुण ते बस हो रीझ कर, सो मोहि सब बिसरो। तुलसीदास निज भवन द्वार, प्रभु दीजे रहन पर्यो। हे नाथ, जिस गुण पर आप रीझते हो वो तो मेरे में है नहीं। दैन्यता, दैन्यता, यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवाना। पर प्रभु, बड़ी भूलें हम में हैं, बड़ी कमियां हम में हैं, पर अब आपके दरबार को छोड़कर दूसरे द्वार पर नहीं जाने वाले। ये खास बात है। खास बात यह है कि आपको छोड़कर अब हम दूसरे दरबार में नहीं जाने वाले। मैं आपके दरवाजे में आ पड़ा हूं, अब आप देख लीजिए। बस इतनी बात है पूरी भक्ति की साधना की, ये निर्भरता कि हे नाथ, अब आप, हे प्रियाजू, बहुत दौड़ लिए। तभी आपसे कहते हैं कि हम केवल अंधविश्वास या कोरी भावुकता में नहीं बोलते। बहुत दौड़ लिए, दौड़कर थक गए। जब थक गए तब प्रियाजू ने कहा, देखो ये ठौर है जहां शांति और विश्राम मिलता है। उस ठौर पर जब पहुंचे तो उस ठौर का नाम है राधा, 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 परम विश्राम। अब एक ही बात हमारी अगर पकड़ पाओ, कुछ बने ना बने, तुम्हारे अंदर एक अहंकार आ जाए, हमारे माई श्यामा जी को, बस ये बात तुम बैठा लेना, भी बाद में देख लेना। ये बात अगर भूलोगे नहीं तो वृंदावन की भूमि से बैठ करके कह रहे हैं कि ये बात वो बात है जिसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, कहा काओ एक जीव सकीरी, बात की बात की बात। ये बात की बात की बात तुम्हें बात बात में पहुंचा देगी निकुंज में। हमारे माई श्यामा जी को, हमारे प्रभु का एक आंतरिक स्वभाव है जो वही पकड़ाते हैं, फिर पकड़ में आता है। ताम साधक बिल्कुल बेपरवाह और मस्त हो जाता है जब वो बात समझ लेता है। प्रभु ने समझाया है। प्रभु जितने भी साधन हैं इनको तो फल रूप में देते हैं, लेकिन जब कोई प्रभु के गले पड़ जाता है तो अपने आप को देते हैं। प्रभु को गले पड़ना क्या है? हे नाथ, मैं आपका, पक्का अंदर से। हे प्रियाजू, मैं आपकी, आप हमारी। बोले तुम हमारे लायक तो हो नहीं, कोई गुण तो है नहीं। तो हम तो पहले कह रहे थे कि हम कोई पहले गुणी थे क्या जब आपने घसीटा है? पहले तो और अवगुणी थे, तो अवगुणी समझकर घसीटा, तो अब हृदय में आ गया कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आपसे सच्ची कह रहे, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। हलवा और गुलाब जामुन पाने वाले लाखों हो सकते हैं, लेकिन प्रियालाल के लिए आंसू बहाने वाले जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। सत्य सत्य परम सत्य बात कह रहा हूं। परम कसौटी कस के अपने आप को झोंक दो तपस्या में, अभी आगे प्रियालाल मिल जाएंगे। दिव्य अनुभूतियां, बिना गुरु की आज्ञा पर चले दिव्य अनुभूतियां नहीं हो सकती। एक खा पी के मोबाइल से गंदी बातें देख के समय काट लो, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला देखने का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाओगे, मान लो। और एक बार चढ़ाई पे चढ़ जाओ तो सब खत्म हो गया। साधन काल में एक कवल अन्न पूज्य पादुरिया बाबा, सिद्धावस्था में 70 घरों में एक दिन में भिक्षा पाने जाते थे। एक दिन में 70 घरों में अगर एक एक कवल पाते होंगे तो 70 कवल पाते। समझ लीजिए आप, एक बार चढ़ाई पे चढ़ जाओ, खेल हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया। अब क्या, आप तो बादशाह हो गए, घूमो आनंद मगन घूमो, कोई परास्त नहीं कर सकता। पर चढ़ाई ही नहीं चढ़ रहे। बिना विजयी हुए कोई सम्राट नहीं बनता। संतों को बादशाह का बादशाह कहा गया है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। देखो तुम गुलाम हो या शाहनशाह हो। बड़ी विचित्र दुर्दशा है, बड़ी विचित्र दुर्दशा। ए भाई जगो, सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपुः केशो जरत कंथया। कभी एक मिनट जीवन में किसी के पास बैठ करके वार्ता करने की कभी रुचि नहीं रही, वार्ता करने की रुचि। यहां वृंदावन तक में बलराम ब्रजवासी जब मिलने आते थे तो सबसे ऊपर छत में पद्मासन लगाए बैठे। कभी जब दृष्टि खुलती तो देखते हाथ जोड़े खड़ा है, ए बाबा कुछ पाया है कि नहीं, ये ले ले प्रसाद, पा लेना। हाँ ठीक है भैया, रख दो, अब आप जाओ। कभी विश्वास कीजिए, प्रपंच, वार्ता, हंसी मजाक, मिलना जुलना, आग लगाओ अंदर। ये दूसरे के समझाने से नहीं होता है, खुद की आग से होता है। नई अवस्था है आपकी, या परमार्थ में चल रहे हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये पेट बढ़ने का मतलब है साधन विहीन जीवन कर लेना। सिद्ध पुरुषों के पेट बढ़े तो आनंद तोंद है, आनंद उनकी कोई बात नहीं।
अभी कुछ देखा ही नहीं है, बढ़ने लगा है चर्बी और मांस और ये सब। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 18 से 48 तक घोर तप में जीवन, फिर आगे जो सिद्धावस्था आ जाएगी आपको देख लोगे कैसी आनंदमयी वृत्ति होती। हमारी प्रार्थना मान लो आप सेवा में रत रहें, लेकिन निरंतर चतुराशी जी नाम जब मंत्र जब चलता हुआ, और जब समय मिले फौरन आसनों पे बैठ जाओ। 2 घंटे 3 घंटे विश्राम, बस आसनों पे बैठ करके ही अपना समय व्यतीत करो। जवान हो, ब्रह्मचारी हो, भगवत मार्ग के पथिक हो। ततो मृज वपुः। कभी शरीर में साबुन, तेल, सांसारिक वस्तुएं इनका प्रयोग मत करो। वैसे प्राय नहीं करते, मत प्रयोग करो। कह रहे कि अमृज वपुः, ये साबुन लगा लगा करके इसके चमड़ी को चिकनी करके क्या तुम्हें संसार को दिखाना है? किसके? साबुन घोर रजोगुणी वस्तु है, शरीर में नहीं कभी लगाना। अगर कभी जटा आदि की बात आती है धोने की, तो सात्विक वस्तुएं आती है, रीठाट आदि ऐसी घोर के डाल लो, जल डाल लो, उचित साफ हो जाती है। जीवन में कभी नहीं, गंगा मैया की कृपा से वो अपने आप निर्मल, ऐसे कहीं भी तेल का कभी प्रयोग ना हो तो कभी जू नहीं पड़ सकते, ध्यान रखना। कभी जटा में कोई कीड़ा नहीं पड़ सकता यदि आपने तेल का प्रयोग नहीं। किस बात का तेल का प्रयोग करना है? क्यों? चमड़ी चिकनी करनी है? अब तो भाई सेटिंग फिटिंग सब पता नहीं चलता है कि क्या साधुता है, क्या वैरागी की पद्धति, क्या नियम, कुछ पता ही नहीं चलता है। धातु स्पर्श करना वैरागी को मना है तो 14 अंगूठियां पहने। बड़ा लगता है, बड़ा विचित्र लगता है। साधुता का बहुत सर्वनाश होता चला जा रहा है। संन्यास मार्ग और धातुओं की अंगूठी, साधु और वचन की निष्फलता, बिल्कुल झूठे शब्द बोले जा रहे। साधु बेस रख के तक क्या है, परमार्थ का क्या स्वरूप समझा जाए? साधु के वचनों पर विश्वास होता है। आप आएंगे, जी कह दिया कि हां, तो 5 मिनट पहले उपस्थित वहां रहेंगे। अगर बाधा हमारे पहुंचने में पहुंच रही तो सूचना पहले पहुंच जाएगी। क्षमा कीजिएगा, अमुक समस्या के कारण। साधु के वचन ही होते। अमार्जित शरीर, केवल जल से धुल लिया बस। गंदी होनी चाहिए चमड़ी, पागलों जैसी स्थिति शरीर की बना। कभी दोनों कपड़े नए नहीं होने चाहिए, एक पुराना जरूर होना चाहिए। नीचे का पुराना, ऊपर का नया, ऊपर का पुराना तो नीचे का नया। एक साथ कभी नए वस्त्र मत धारण करो, जो एक मर्यादा है उससे चलो। ततो अमृज वपुः, बस केवल जल से पवित्रता के लिए धो लिया, मल मल करके शरीर धोने की जरूरत नहीं, जल डाल लिया पवित्रता के लिए। और कह रहे केशो जरत कंठया, बालों को कंघा मत फेरो, जटा रूप में परिवर्तित करो। श्रीपाद कह रहे, आज्ञा करें। किसी किसी का स्वभाव होता है महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में बना लेना, वो बराबर। 2 ही मार्ग हैं, एक जटा रखना, एक पूर्वाभ्यास। इस शरीर का रहा है 10-12 वर्ष में मुड़वा ले तो मुड़वा ले, 10-12 वर्ष तक कैसे पड़े रहने का। किसी किसी का अभ्यास होता है, जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान प्रति 2 महीने में। 2 ही पद्धतियां हैं। वस्त्र कंथया कौपीनेन च चीरखंडक कृते, 2 लंगोटी 2 अछला, एक ऊपर का ओढ़ने का। जब तक ये फट न जाए, कोई दे रहा है तो स्पर्श किया जाता है, उसकी मर्यादा है। हमें नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोला जाता। कोई दे रहा है तो पहले उससे लिया, माथे से लगा लिया, फिर वापस कर दिया। बहुत अच्छा। जो सुलझा हुआ, अभी कर्नाटक से सन्यासी जी आए थे, उनको वस्त्र दिया, लिया, माथे पे लगाया, और बहुत जो शास्त्र सम्मत साधु संघ के एक उनके आचरण प्रमाणित होते हैं। ऐसा नहीं कहा मुझे नहीं चाहिए, लिया उन्होंने, माथे पे लगाया, सुंगा भी, फिर उनको दे दिया। नहीं चाहिए हमें, हमारे पास है, बस साधु है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शरीर कैसा बोले, एक एक नस के एक बार चढ़ जाओ प्यारे, एक बार चढ़ जाओ। इस अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए एक बार अविद्या को छीड़ करो। ये शरीर अविद्या है, अविद्या, घोर अविद्या। इससे प्रीति मत करो, मत करो। यावत स्वस्मिदम कलेवरम यावत चतुरे। जरा कैसे सच्चाई से, यार हमारी इच्छा है एक बार, हमने सभा में इसीलिए आज बात रखी, हमारी इच्छा है एक बार प्राणों की परवाह छोड़कर एक बार ऐसे साधन में लगो जिससे प्रियालाल की प्राप्ति हो, जिससे प्रियालाल की दिव्यता हो, और उस दिव्यता से हम जगत मंगल कर सके। एक दिन बलराम ब्रजवासी ने कहा, बाबा तुम हो तो चल रहा है, सत्संग सुनने को मिल रहा है, तो आप चले गए तो फिर क्या होगा? उनका ये बगीचा है हमारी श्री जी का लगा हुआ है, इसमें कोई ना कोई तो तैयार करेंगे श्री जी। वही बात तैयारी की, हृदय में की, बिना तप के, बिना साधना के सब नौटंकी नाटक होता है। प्रवचन करना, ये 4 को रिझाना, हाँ बहुत नौटंकी नाटक। क्या समझते हुए देने वाले जो आते हैं ना, संसार के भोगों को देते हैं, ये पैर पुजवाते हैं, ये चाकरी करवाते हैं, साधुन से करवावे सेवा, नरक जाते हैं।
बहुत गंदा संसार का सब। उठो और अपनी दिव्यता को पहचानो और ऐसी शक्तियों को संचय करो कि ऐसे कभी न करना पड़े। हम चाहते हैं कि अध्यात्म की ऊंचाई पर हम चढ़ावें। हमारी बात मान लेना, अगर ब्रह्मा की भी ताकत नहीं कि तुम्हें गिरा दें। हम आपको बहुत बड़े बल से संयुक्त होकर कह रहे हैं, पर हमारी आज्ञा पर चलने के लिए बस। गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि बस मान लो, जान जाओगे, सुनना मत किसी की, मान लो मेरी बात। अक्षरशः गुरु के वचन परम सत्य। तुम किसी की सुनना मत, अर्थ मत पढ़ना, जान जाओगे अपने आप। मान लो मेरी बात, लगे रहो नामवाणी में, लगे रहो नामवाणी में, सब जान जाओगे। वो एक एक अक्षर महाराज का बिल्कुल साक्षात्कार होते हैं जीवन में, एक एक अक्षर। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है जो कौपीनवंता। लंगोटी धारण करने का मतलब समझते हो? लंगोटी लगा लिया तो काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। ये फिर हम आ गए उसी लाइन पर, बार बार कहें, ये जिनके पास मोबाइल हो, टच वाला, इस दुश्मन को छोड़ो। सत्संग के बहाने को संग नहीं, सत्संग सुनने के लिए और यंत्र रखो। अभी हमको किसी ने दिखाया था कि 700 घंटे सत्संग सुन सकते हो इतनी बड़ी चिप में, वो लगाओ, वो सत्संग सुनो, मत रखो ये टच वाला मोबाइल। कि यही अवस्था है दिव्यता की तरफ चढ़ने की। अरे कोई समझाने वाला नहीं था, तब हम आग में पैर रखकर चल रहे थे। आगे बढ़ो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब तक तप में जीवन, पवित्र जीवन, निष्काम जीवन नहीं, तब तक अध्यात्म की ऊंचाई नहीं मिलेगी। कल्याण बहुत छोटी बात है। कल्याण तो पुत्र के बहाने नारायण बोल दिया तो कल्याण हो गया। कल्याण करने हम नहीं आए, हम बाबा जी लोग हैं, जगत का मंगल करने आए हैं। अपना मंगल तो हो गया जिस दिन घर से निकले थे प्रभु के लिए, उसी दिन हो गया। एक बार कोई भगवान की शरण में हो जाए तो आजीवन निर्वाह करते। हमारा उद्देश्य जगत मंगल, सतरति सतरति सालोकांतार्यति। कैसे प्रियालाल का प्रेमी जन होता है? बोले सुक्षीणाधमनी ततो अमृज वपुः केशो जरत कंथया। एक एक नस नाड़ी दिखाई दे रही। ततो अमृज वपुः, कभी शरीर साफ नहीं करते, बस स्नान कर लिया, मन लगा हुआ है, ऐसे रज लगी हुई। केशो जरत, जटाएं बन गई हैं। बहुत बड़ी स्थिति के लिए तुम लोगों को श्री जी ने निकाला है घर से। अब चूकना नहीं। अब ये प्रमाद स्थिति मुझसे सही नहीं जाएगी, आपकी प्रमाद स्थिति नहीं सही जाएगी। उठो। केशो जरत कंथया, हर साल नए कम्बल, हर साल नए वस्त्र, हर साल नई वस्तु। अरे कभी तो रोको कि मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे शीतलता लगे, नहीं चाहिए। कंबल से सर्दी थोड़ी रुकते हैं जवान साधु। ब्रह्मचर्य, तपस्या, आसन, इनसे सही जाती। कभी जिंदगी में स्वेटर, गरम साल, बनियान, ये सब कभी जिंदगी में नहीं। ये तो अब शरीर स्वस्थ है, भगवान जैसे रखे, कभी नहीं। पूछ लेना, बस बलराम ब्रजवासी हैं कि जब बहुत सर्दी थी, बोले बाबा का व्यवस्था करें तुम, अगर कर सकते तो अपने, तुम्हारे यहाँ गेहूं का व्यापार होता है, आटे का, उसका बोरा ले आओ। तो बोले सिल के ले आएंगे, शाम के ले आया, वही ओढ़ते थे। एक कुशासन पड़ा है, बोरा डाल लिया ऊपर, समय काट लिया अपने। 2 बजे से परिक्रमा शुरू वृंदावन की। ये परिक्रमा, नाम जप, साधना, ये सब दिव्यता भगवत प्राप्ति के लिए है। कौकुनेन चीर खंडक कृते, कपड़ा जब तक पहनने लायक हो तब तक दिखावटी नहीं होना चाहिए। हम कभी कल परसों एक साधक से कहा, बहुत है एकदम मलिन। हम कहा देखो दिखावटी नहीं, इस स्थिति में मलिनता हो तो ठीक है वस्त्र की, लेकिन दिखावटी नहीं। दिखावटी दिखता है, अच्छे कपड़े ऊपर जब हैं तुम्हारे पास, ऊपर डालिए, एक नीचे मलिन पहनी। दिखावटी मत कीजिए कि कोई कहे कि तुम बहुत वैराग्यवान हो। दिखावटी नहीं, वो अंतर की स्थिति दिखाई देती है। और कह रहे शांत स्वभाव से समस्त दंदों को सहना। ये भाई, इस शरीर को जितना तुम ढीला करते जाओगे उतना ही आपको परास्त करता जाएगा। कैसे आनंद की अनुभूतियां अनुभव करोगे जब शरीर ही राग में फंसे हुए। ये अंदर खजाना है, आनंद का खजाना है। चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ोगे, इतना आनंद है, आनंद का रुदन। लौटो, देह भाव से लौटो, अपने अंदर लौटो। हमारी बहुत अंदर कल से चिंतन चल रहा है, लौटो। व्यर्थ का समय नहीं। ये जो समय चल रहा है, आप ये समझ लो किसी युग में ऐसा समय नहीं चला जैसा अब चल रहा है। कलिकाल में तो चलेगा ही नहीं, ये तो केवल अभी कुछ वर्षों का समय चल रहा है बस। ये समय आया है आनंद लूटने का, भगवत प्राप्ति का। लूट लो, भगवत प्राप्ति कर लो। ना पीछे समय था और ना आगे समय ऐसा रहेगा। बहुत बढ़िया समय है इस समय, बहुत बढ़िया समय भगवत प्राप्ति के लिए। मान लो, नहीं पछताओगे। चुपचाप इसमें कह रहे हैं, चीर खंडक कृते नाड्योति सौम्याकृति तूष्णी का सकला धमाधम। सबसे मैं नीच हूं ऐसा मानकर, इवात्यंतम विदूरे चरण, जहां विषयी पुरुषों की वार्ता हो रही, विषय भोगों के दूर हटकर शांत एकांत चिंतन। क्या बोले? श्री राधा पद दास्यलीन हृदयो, श्री किशोरी जी के चरणारविंद की दास्ता में हृदय लीन है। वृंदावने श्याम कृति, कोई ऐसा वृंदावन में कृतार्थ करने वाला, ऐसी रहनी से रहने वाला। ये आपको कौन सी अब बाधा है?
क्या क्या आपको कौन रोक रहा है उत्तम स्थिति प्राप्त करने के लिए? किसी भी बड़े महापुरुष का चरित्र पढ़कर देखो, बिना तप के कुछ नहीं, बिना तप के कुछ नहीं। तप में जीवन व्यतीत हो। ये रसगुल्ला कभी खत्म नहीं होंगे, कभी भोजन के अच्छे अच्छे जो पदार्थ कभी खत्म नहीं होंगे। ये माया है, माया ये बढ़ाती चली जाएगी। क्या खाओगे? रोज खाओ, रोज खाओ, रोज मरो, कुछ नहीं है इसमें। आओ अपने संयम में आओ, 1 रोटी 2 रोटी का नियम बनाओ, रात दिन भजन में, तो आप समेट पाओगे, तब समेट पाओगे। तप को जितना एकत्रित कर लोगे उतना ही प्रभाव आपका पड़ेगा जगत मंगल के लिए। ये साधु वेश केवल जगत मंगल के लिए। मान लो मेरी प्रार्थना अपना कल्याण, तो ये पैसा इकट्ठा करने के लिए, पेट भरने के लिए, आराम व्यवस्था के लिए नहीं। मरना है यार, क्या आराम, मरना है क्या? सजाओगे इस शरीर को चिता में रख करके, इसे लकड़ी की तरह जला दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सावधान। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। श्रीपाद कह रहे हैं कि वीक्षे दिव्यालिक्ष लक्षै स्थिर चर सुषमाम सौरभम घ्राण लक्षैर जिघ्राम्या कर्णये च श्रवण वितति विस्त्वद् गुणान्नत्युदारां पत्कोट्या त्वयि यतेयं यदि चकर शिरः कोटिभिस्त्वां नमेयं नो तृप्तिर्मे तथापि प्रीतम परमानंद वृंदावनाद्य। वृंदावन अब आपकी कृपा हो गई है तो ऐसा लगता है आप कृपा करके हमें लाख नेत्र दे दो। लक्ष्य लाख नेत्र, तो मैं आपकी शोभा को देख पाऊं। 2 नेत्रों से नहीं देख पा रहा, ऐसी दिव्य शोभा है। पर इस दिव्य शोभा को देखने के लिए चाहिए एक तो भगवान कभी अनुकूलता ना दें। भर्तरी जी से जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु कभी मुझे जीवन में सम्मान न मिले और सम्मान से कभी भिक्षा न मिले, ये वरदान दीजिए। भर्तरी चक्रवर्ती सम्राट थे। समझो, कभी भगवान अनुकूलता प्रकट की न दे, साधना की दे। प्रकट भोगों की अनुकूलता कृपा करके न दे, सदैव प्रतिकूलता देते रहे जिससे हम भगवान की तरफ बढ़ते रहे। कुछ ऐसे विज्ञ साधक हैं, 3 वर्ष हो गए अभी तक कूलर नहीं लगाया गर्मी में। जब हमें पता चला तो आज आदेश किया उसको तुरंत व्यवस्था। उसने कहा नहीं, हम अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना चाहते, आप आज्ञा करेंगे तो पालन करेंगे, पर हमारा यही आंतरिक भाव कि हम अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना चाहते। धन्यवाद, चलो। जब अपने मार्ग में चले ना तो हमको भगवान ने प्रतिकूलता ही दी। यही पड़ोस में हमारे कमरे की बिजली काट दी गई थी। क्यों? ईर्ष्या इतनी प्रबल। जानते हो कितना आनंद होता है? थोड़ी देर पसीना से लथपथ, फिर पूरा शरीर शीतल, ना ऊपर छत में जाना, ना कोई यंत्र, और कोई अगर वो एक छोटा सा पंखा ऊपर लगा था आश्रम की व्यवस्था से, तो भगवान की कृपा से जहां से हमारे कमरे का कनेक्शन था बिजली काट दी। पूरी गर्मी सर्दी बरसात सीधे प्रकृति का वार सहो। देहातीत स्थिति में जो आनंद है वो इन सुविधाओं में नहीं है। नरक है सुविधाएं, नरक। पापी पुरुष भी एसी में बैठा है, पापी पुरुष भी। लेकिन तुम जिस एसी के लिए आए हो, हृदयर्पिते मनुपते स्मरतापमोग्रम निर्वापयत परम शीतलम आश्रयामि, ये एसी चाहिए गोरे चरणारविंद की शीतलता की। हे वृंदावन, मेरे नासक जो ये घ्राणेंद्रिय है, ये 2 हैं, इससे मुझे लाभ नहीं मिल रहा। लाख लाख कर दो जिससे मैं प्रिया प्रीतम के श्री अंग की गंध ले पाऊं। हे वृंदावन, मेरे लाखों काम दे दो जिससे मैं तुम्हारी महिमा सुनूं, प्रिया प्रीतम का यश सुनूं। हे वृंदावन, मैं कोटि कोटि चरणों से बार बार तुम्हारी प्रदक्षिणा और तुम्हारे गलियों में भ्रमण करना चाहता हूं, ऐसा कृपा कर दो। ये हमारी भावना, हमारी भावना इतनी सुंदर बन जाए कि प्रभु की चर्चा, प्रभु का रूप, प्रभु की श्रृंग की चढ़ी हुई तुलसी पुष्प आदि, यही हमारा जीवन बन जाए। भोग वासना नहीं। हम जिन महापुरुषों को देखा है उत्तम अवस्था में पहुंचे हुए, ये सब भेष धारण करके मनमानी आचरण करना, भोगों में रति रखना, ये तो ऐसा समझो कि चक्रवर्ती सम्राट का पोशाक रख के फुटपाथ में 1-1 रुपया मांगना, ऐसा समझो। व्याकुलता होनी चाहिए हमें भगवत तत्व के साक्षात्कार की, वो मुझे नहीं दिखाई दे रही। जैसे दृष्टि ललकती है ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन के लिए। ब्रह्म तो सब है, लेकिन ब्रह्मबोध तत्वज्ञ महापुरुष के दर्शन के लिए दृष्टि प्यासी है। भगवत प्रेमी महापुरुषों की उन्माद अवस्था दर्शन की प्यासी है। वही प्राप्त करने के लिए आपको प्रियाजू ने चयन किया है। आप विश्राम मत मांगिए। अगर भोगों में विश्राम मानेंगे, रोज समय कट रहा है, अगला समय आने वाला भयंकर रोगों का सूचना मिल जाएगी, परेशान हो जाओगे। कैसा कैसा जीवन में मोड़ आता है। देखो साधक सोचा था क्या, गलित कुष्ठ से कमरे में बंद रहता है हर समय। कैसी सजा है, हर समय बंद रहता है कमरे, बाहर निकलना मुश्किल हो। नहीं, क्या तुम
सोने से मढ़ा के आए हो? तुम्हारे ऊपर क्या रोग का आक्रमण नहीं हो? आज स्वस्थ हो तो तुम्हें खान पान अच्छा लग रहा है। भूला में माया का खाद्य है डाल देना मत भूलो भाई। ऐसी ऊंचाई में पहुंच जाओ कि तुम्हें दुख कोई छू ना पाए। यहां कोई भी किसी तरह से सुखी नहीं है। इसका नाम दुखालय मृत्यु लोक है। आप लोग तो समझ जाओ, आप लोग तो उठो इस भाव से। कोई समझाने वाला नहीं, केवल केवल माया का प्रवाह चल रहा है। कितना माया का देखो भ्रम, कितना भोग एकत्रित कर ले, कितना भोग भोग ले, कितना रुपया एकत्रित कर ले, बस इतना ही है, कुछ नहीं। ये नाटक है माया का। स्थूल शरीर का राग, सूक्ष्म शरीर का राग, कारण शरीर का राग त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। जीवन मुक्त, मृत्यु के भय से रहे। गंगा किनारे हफ्ता हफ्ता भर भोजन नहीं मिलता था, हफ्ता भर। गांव जाना नहीं, गंगा किनारे ही प्रारब्ध साथ जो मिले, आश्रमों में ठहरना नहीं। वृक्ष या कोई ऐसा मंदिर जो किसी की सेवा में नहीं, बाहर से शंकर जी की ऐसे, ओ तब परमात्मा साक्षात्कार, तब कोई दिव्य अनुभूतियां। लगो भाई लगो। अगर इसी जन्म में दिव्य, हम कल्याण का तो ठेका लेते हैं। एक बार श्री जी की शरण में आ गया, हरिवंश शरण हो गया, राधा नाम जप रहा है, वृंदावन दर्शन कर, कल्याण वाली तो सब बातें हो गई। अपने कल्याण के लिए थोड़ी है, अपने कल्याण करने के लिए हैं। भयमुद मंगलकारी, मंगल में नहीं, मंगलकारी, मंगल करने वाले बनने के लिए। ये वेश किसके लिए? मंगल करने के लिए, जगत मंगल के लिए। श्रीपाद कह रहे कर्णे संकुह प्रवेश्या किमपि, कह रहे श्रीपाद कर्णे संकुह प्रवेश्या किमपि यदि श्रृणोत्यते तदीयस्य दोषान। बोले यदि प्रियालाल की चर्चा के सिवा प्रपंच की बातें हम कानों में सुने तो कील गड़वा लें अपने कानों में। श्रीपाद कह रहे अच्छा लगता है चार लोग बैठकर प्रपंच की बात करते, संसार की बात, हंसी मजाक। नारायण हरि भजन में पांचों सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहु बात। अच्छा नहीं, पता नहीं कैसे परमार्थ पथ के पथिक बन गए। अंदर जब भूख नहीं है तो फिर भोजन क्या करेगा, चाहे जितना। और आप सच्ची मानो, आप नहीं चाहोगे तो आपका कल्याण किसी की करने की सामर्थ्य नहीं है। सदैव दीपक तले अंधेला पाया गया है, समझ लीजिए। और दो दीपक जल जाए तो अंधेला खत्म हो जाए। उसका प्रकाश इसके नीचे, इसका प्रकाश उसके नीचे। तो अगर शिष्य अपना दीपक प्रज्वलित नहीं किया, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, तो गुरु का दीपक जल रहा है और पीछे नीचे जितने अंधेरे हैं वो अंधेरे में ही रहेंगे। इसलिए दीपक की तरह जलो कि किसी भी दीपक के तले अंधेरा न रह जाए। इससे चार दीपक जल गए तो एक दूसरे के दीपक से प्रकाश अंधकार नहीं रहेगा। पर पाया जाता है दीपक तले अंधेला कहा जाता है ना, वो यही अंधेला होता है। देहाभिमान, देह प्रियता, चिकनी एकदम चमड़े तो गुस्सा आती है। इसे रद्दी कागज बनाना था, इसे सजा रहे हो। माता पिता गुरु में यही अंतर है। जब आप ऐसे चलोगे ना चिकने बन के, तो माता आशीर्वाद देगी, पिता से गुरु जलेगा। कहा देहाभिमान में पुष्प हो। और जब दैन्य भाव, प्रशांत चित्त एकदम, नाम जब दृष्टि गई तो घूर्णित नेत्र, तब गुरु का हृदय आशीर्वाद, जाओ तुम्हारा मंगल हो, आगे बढ़ो, हमसे भी आगे बढ़ो, हमारी स्थिति से भी तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हें अपने कांधों में बैठाल कर उठाते हैं, देखो तुम हमारी स्थिति से भी आगे बढ़ो। गुरु कृपा, वृंदावन है वृंदावन, गुरु कृपा प्रसाद। चाहते हैं कि जाते जाते ऐसा दो चार तो चमक पड़े, पक्का मानो पक्का। ये ना सत्संग बंद हो, ना भगवत चर्चा बंद हो, ना जय जयकार बंद हो श्री जी का। तैयार इसके लिए जलना पड़ेगा, आवे में तपना पड़ेगा। और यहां एसी में बैठने से तपने में दोनों में अंतर है। नहीं भाई, अभी वो रंग नहीं आया जिस रंग के लिए हम तड़प रहे हैं। वो रंग कुछ है जो हम बार बार कह रहे हैं, इसको पकड़ो। क्योंकि ये स्थायी दुकान नहीं है सामने जो तुम देख रहे हो, ये कभी भी राधे श्याम इसका। तो हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी जो हम देना चाहते हैं वो पकड़ो, उसको पकड़ लो। और वो हम तभी दे सकते हैं जब आप रहने में रहोगे। बिना रहने के हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको दे सके, और रहने में रहोगे तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम रोक सके। पहुंच जाएगा आपके पास। जैसे नहीं कहते कि यार बढ़िया तो सब है लेकिन मजा नहीं आया, बस वैसे ही हमारा मन कह रहा है कि अभी मजा नहीं आया। मजा तो जिधर दृष्टि जाए उधर भगवदानंद में गुरुणित नेत्र, तपस्या से परिपूर्ण जीवन। जिह्वा छेद्या प्रमादाद यदि वदति समुत्पाट यह मीक्षते चेत। मैं श्रीधाम वृंदावन के उस महामहिम महत्तम को प्राप्त करना चाहता हूं जिसे रसिकों ने प्राप्त किया है। ऐसे हमको नियम लेने होंगे। अपनी जबान को मौन, आहार पर बिल्कुल संयम ले आओ। ज्यादा तुम्हें नहीं करना है। मान लो हमारी बात, आपकी आध्यात्मिक शक्ति आहार पचाने में ही खत्म हो जाती है, पहले दूसरा आहार तैयार हो गया शाम वाला। पूज्य श्री रोटी राम बाबा ऐसे सिद्ध महापुरुष थे, कभी किसी का सम्मान नहीं करते। सिद्ध पुरुष थे, सीधे दृष्टि देखते ही वही बोलते थे जो उसके आचरण बना लिया ऐसे वैसे। बहुत उनसे, उनके सामने जाने में डरते थे सब। उनके भाई गुरु भाई थे। सिद्धों के राज्य में, ये भारत सिद्धों का है।
रोटीराम बाबा का 9 बजे का समय, कुटिया में गुफा थी उसमें जाते थे रात्रि के। तो 10-15 जने निज जन बैठे हुए थे, कहा ए भाई आज हम जा रहे हैं। अब तो लगा कि रोज कुटिया गुफा में जाते हैं, ऊपर झोपड़ी अंदर गुफा, और फिर निकलते थे दिन के 9 बजे, समाधिस्थ रहते थे। बोले जा रहे हैं भाई, तो सबको लगा कि गुफा में जा रहे हैं। एक थे बहुत बड़े 20-25 लोग राइफल लेके चल, पर उनका स्वभाव यही था, वो सीधे एक्सरा करके बात करते थे जिनसे बात करो। उनकी बेइज्जती हो गई। कहते हैं ऐसा कि उन्होंने ही ऐसा, ये इतनी चिड़ैया उनकी काट कर ले गए थे, पर वो पहले से जानते थे। बोले ए भाई हमारे जाने का समय आ रहा है, आप सब लोग जाओ। तो सबको लगा गुफा में जाने की बात कह रहे हैं। सिद्ध पुरुष, बहुत कृपालु, बहुत करुणा में, कोई समझ नहीं पाता। वो कड़वी बात कहते थे जीवन सुधारने के लिए, तू क्या कर रहा है, उठ। तो कहा कि साधु होके कि ये सब, क्या तुझे परमात्मा पर विश्वास नहीं? क्या तूने परमात्मा तत्व का बोध नहीं प्राप्त किया? क्या तू निर्भय तत्व में स्थित नहीं जो इन लोहा लंगड़ की तेरे को जरूरत पड़ती है? ऐसे उपकट वचन। उनके गुरु भाई थे सिसोलर वाले महाराज जी। सुबह वो गंगा स्नान करके, एक भक्त ने भिक्षा के लिए कहा था, तो भिक्षा के लिए गए। आपको आश्चर्य होगा, हमने दर्शन किए जाकर के, बिल्कुल विश्वास मानना। उनको सूचना मिली कि आपके गुरु भाई रोटीराम बाबा का परम धाम गमन हो गया, किसी ने उनको ऐसा। तो उनका अच्छा, वहीं लेट गए। 20 वर्ष तक वैसे ही लेटे रहे, करवट नहीं बदला। 20 वर्ष तक। आपको आश्चर्य होगा इसलिए पहले का, और हमें भी आश्चर्य हुआ। तो हम गए थे पैदल, सिसोलर गए थे पैदल, और महाराज के दर्शन के, बिल्कुल जीवन मुक्त महापुरुष। बस 5-5 मिनट में केवल गर्दन एक बीता उठती थी, ऐसे ऐसे एकदम बड़ी जोर की दृष्टि डालते, उसके ऐसे हो जाते। रोज सुबह उनकी पादुका गंगा जल से भींजी हुई, और गंगा जी की बालू, और हर समय 200-400 आदमी बने रहते थे। 200-400 कि भाई सुबह तड़के उनकी पादुका गंगा जी से भिजो दी गई, थोड़ी बालू डाल दी गई। जिस घर में गए थे घर खाली हो गया, उनको दूसरा नया घर दिया गया, वो केवल उनके दर्शन के लिए था। ऐसी 20 वर्ष महात्मा उठे रहे। आज भी आप, शायद है कि आधुनिकता चली है तो आप सर्च करके देखना, सिसोलर के महात्मा जी, उनका चरित्र आ जाएगा, उनके दर्शन। क्या यार संतों ने प्राप्त की। 20 वर्ष करवट नहीं बदली, उठ के बैठे नहीं, कभी खड़े होके चले नहीं, और रोज गंगा जी की रेणुका और उनकी पादुका गंगा जल से भींजी हुई मिलती। और आश्चर्य, ऊपर के बाल सफेद और नीचे से काले जग रहे थे। नवीन अवस्था का प्रादुर्भाव। 20 साल महात्मा, ना खाना ना पीना। आपको आश्चर्य लगेगा। कोई उनकी छाती में पेड़ा रख रहा है तो कुत्ते आके खा के चले जा रहे हैं, कोई 5000 रुपया रख रहा है तो कोई उठा के ले जा रहा है, तो कोई ऐसे भगवान की तरह सेवा हो। सिद्ध महापुरुष 20 वर्ष बाद शरीर पूरा किया, सैया पर लेटे। ये वो मार्ग है, ये भगवत मार्ग है। दिव्यता नहीं प्राप्त करोगे तो साधुता का मतलब क्या रह गया? श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन गुण वृंदान्यनिश ममंदानुरागेण। 6 महीने में ध्रुव जी ने परम पद प्राप्त किया, जो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है। ब्रह्मा का परमेष्ठी पद है, और कहां? मथुरा में। और आप कहां है? वृंदावन में। मथुरा और वृंदावन में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? मथुरा में भगवान की उपस्थिति मानी गई है, और वृंदावन में भगवान की सेवकाई मानी गई, प्रियाजू की उपस्थिति है। प्रेम स्वरूपा प्रियाजू। यहां अधीनता, जो महावर रचना कर रहे हैं श्री जी के चरणों में, वहां तो भगवान का ऐश्वर्य, चतुर्भुज महामहिम भगवान, और यहां प्रेम स्वरूप। यहां तो सिद्ध भूमि, यहां बहुत जल्दी भगवदानंद की प्राप्ति हो जाए। लेकिन हमसे अपराध ऐसे होते रहते हैं, ऐसी त्रुटियां होती रहती हैं कि हम भगवदानंद की अनुभूति नहीं कर पा रहे। ये बहुत ज्यादा समय नहीं है, फिर आगे समय ऐसा आने वाला है कि आप ना भजन कर पाएंगे, ना भगवत चर्चा सुन पाएंगे। पक्का मानिए, हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे। कुछ दिन पहले महापुरुष कह गए कि देखना वृंदावन में लताएं नहीं रह जाएंगी, महल खड़े हो जाएंगे। हरिराम व्यास जी पद में वो सब दिखाई दे रहा है। लताएं अंतर ध्यान, मयूर अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं, पशु पक्षी का कोलाहल अंतर ध्यान होता चला जा रहा है, ये बिल्डिंगें बनती चली जा रही। ऐसे ही कह रहे हैं, अभी जो समय भजन का है, भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, आगे समय आने वाला है। नहीं, ये खेल कूद में मत समय नष्ट करो। ये जीवन केवल ड्रामा है, केवल नाटक है। ये कुछ दिन के लिए मिला है, कुछ दिन के लिए। अगर इसमें भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो किसी योनि में नहीं कर पाओगे, और अभी नहीं कर पाए तो अब ये तो समझ लो 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, अभी 5,000 वर्ष है, आगे कर ही नहीं पाओगे। क्यों? ऐसा खान पान, ऐसा व्यवहार, ऐसी सच्ची कह रहे हैं, सत्य मार्ग किन्हीं किन्हीं के दिमाग में है, नहीं सब गायब होता चला जा रहा है। भगवत तत्व की तरफ से तो बिल्कुल उदासीनता होती चली जा रही। कोई बिरले महापुरुष हैं जो केवल भगवत प्राप्ति के लिए इस मार्ग में चल। बहुत ही माया का प्रभाव बढ़ रहा है, आगे चलकर ऐसा ही हो जाएगा। अभी तो अब आप बताओ, अपना वृंदावन महाप्रेम स्वरूप है, एक से एक भजनानंदी संत अंतर ध्यान होते चले गए, पकड़ में नहीं है। पूज्य चंद्रशेखर बाबा रात दिन भजन में टुकड़ा मांगकर ब्रजवासी खाते, रात दिन गए।
एक एक लाख आदमी गीता जी का उपदेश सुनकर के शांति को प्राप्त होता। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास अंतर्ध्यान, जिनकी कलम से देश विदेश में लाखों भगवत प्राप्त हुए और होते रहेंगे। पूज्य भाई जी चले गए। बड़े बड़े जो महापुरुष इस जगत के कल्याण, वो सब अंतर्ध्यान होते गए। आज अपने बीच में सत्संग का अभाव समझो। ये चल रहा है तो चल रहा है सत्संग का, सत्संग जो सीधे भगवत प्राप्ति करने, मनोरंजन करना, तालियां बजाना, ये वो इस तरह से संसार का भोगों का संग्रह करना बहानेबाजी से, कि आज ये प्रसंग है, इतने ये दान करो, वो दान करो, आज ये कन्या दान करो, आज ये दान करो। लेकिन सीधे मन का भंजन करके स्वरूप बोध प्राप्त करो, इसके लिए जो सत्संग बहुत दुर्लभ बात है। अभी जो आपको मिल रहा है उसका लाभ ले लो। खान पान पर संयम करो, सोना कम करो, बोलना बंद करो, हंसी मजाक बंद करो, नाम जप करो। अगर आपको लगता है कि मनोरंजन के बिना जीवन नहीं चलता, तो इस संसार के हीरो हीरोइनों से तुम मनोरंजन सीखना चाहते हो, प्रिया प्रीतम से मनोरंजन, जहां कोटि कंदर्प दमनीय रूप है, जिनकी मंद मुस्कान के लिए बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि तड़पते हैं, उनके साथ हमारा, उनका नाम है जनमन रंजन। वो अपने भक्तों का मनोरंजन करते हैं। प्रिया, हमारे मन का रंजन है प्रिया प्रीतम, हमारे मन का रंजन है कीर्तन, हमारे मन का रंजन है भगवत लीला कथा। तुम संसारी आदमी नहीं हो, तुम भागवतिक पथ के अनुगामी हो, इसलिए चलो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, उन्नति प्राप्त करो, अध्यात्म उन्नति प्राप्त करो। कुछ नहीं है ये संग्रह परिग्रह भोगने की वासना का त्याग कर दो। नहीं, ये रोज हमारा चिल्लाना कोई लाभ नहीं दे पाएगा। लाभ तभी होगा जब पहले तुम बदलो। जब हम तुम बदलेंगे तब हम हजारों को बदल सकते हैं, पक्का विश्वास करो। अगर हम तुम तेजो में नहीं होंगे तो हम परास्त हो जाएंगे। ये माया परास्त कर देगी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एकदम घुन्न शून्य बनो, एकदम पागल जैसे बनो। अपनी चित्त वृत्ति को निरंतर भगवदाकार में रखो। ये जितनी बाह्य सेवा, इनका फल है आंतरिक भजन। इनसे तृप्त मत हो। शरीर पवित्र होता है बाह्य सेवा करने से, मन पवित्र होता है भगवत चिंतन से, और स्वयं की अनुभूति होने से सब पवित्र हो जाता है। स्वयं से बढ़कर कोई तीर्थ त्रिभुवन में नहीं है। आत्म तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ, जिसे आत्मबोध हो गया वो सब परम पवित्र हो जाता है। इसलिए भाई हमारी हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है, आज का सत्संग इसी पे केवल गया है। आप अपने कल्याण की चिंता तो छोड़ दीजिए। आपको जो ये मानव देह मिला है, ये परम हित के लिए मिला है, अध्यात्म की दिव्य अनुभूतियों के लिए मिला है। कल्याण बहुत छोटी चीज है, आप उसको ना गौर की। कल्याण तो हो गया जीवन भर वैश्यागामी रहा, जीवन भर वैश्यागामी रहा। एक बार पुत्र के बहाने बुलाया नारायण तो उसका कल्याण हो गया। तुम जानबूझ के राधा बोलते तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। लेकिन हमें इस पर नहीं टिके रहना, हमें खुद अनुभूतियां चाहिए, दिव्यानुभूति। जैसे ये महापुरुष दिव्य लीला देख रहे हैं, बड़े बड़े रसिक जन दिव्य लीला, तो हम क्यों नहीं देख सकते? हम क्यों नहीं दिव्य लीला में प्रवेश? हम कल्याण को लेकर बैठे रहे, हम दिव्यानुभूति, हम क्यों नहीं काम विजयी हो सकते? हम क्यों नहीं क्रोध विजयी हो सकते? हम क्यों नहीं हम विजयी हो सकते? हमको ये देखना है। कल्याण तो हो गया है, कल्याण के विषय में तो हम वादा करते हैं, राधा राधा बोलते हो, कल्याण पक्का है। लेकिन इतने से हमें नहीं टिक जाना। हमें दिव्यानुभूतियों में, जिसमें हमारे गुरुजन, जिसमें महापुरुष, वहां तक पहुंचना है। तो हमें साथ दीजिए, आप लोग तैयार होइए। ये शरीर पोषण हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य स्वरूप में स्थित होना, हमारा लक्ष्य भगवदानंद। बहुत धोखा है, बहुत धोखा। जो अपने शरीर के पोषण में रहकर के केवल आनंदित है कि बढ़िया खाने पीने को मिलता है, रहने को मिलता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बढ़िया दुल्हन मिल गई, बढ़िया लड़का बच्चा हो रहे हैं, ये कोई खास बात नहीं। बहुत बार दुल्हन मिल चुकी है, बहुत बार संसार का खेल हो चुका है। एक बार नित्य दूल्हा दुल्हन मिले, प्रिया प्रीतम, एक बार इनको देखना है। ऐसे देखना जैसे हम आपको देख रहे हैं। ऐसे मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते ध्यान में केवल मिल गए, ऐसे मिलते हैं। हम इसे ही मिलन समझते हैं और छूते हैं, स्पर्श करते हैं, गले लगाते हैं, बात करते हैं, संभाषण करते हैं। हमें ऐसा भगवत साक्षात्कार चाहिए। कल्याण तो हो गया, हिसाब में तो कोई कमी नहीं होगी। तुम एक बार राधा वृंदावन में बोल दिए, एक बार वृंदावन आ गए हो, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। लेकिन इतने से हमें क्या होना है? हमारा लक्ष्य है प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करना, ऐसे साक्षात्कार करना। खूब नाम जप करो, भगवदाश्रित रहो, आहार कम करो, सोना कम करो, बोलना बंद करो। अगर परमार्थ के मार्ग में चलना है तो प्रपंच की बातें सुनना बंद करो। श्री प्रबुधानंद पाद, भगवत ऋषि जी, गुरुजन, बड़े बड़े महापुरुष, आचार्य चरण इन्हीं बातों पर ज्यादा जोर दे रहे। रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। हमें थोड़ी तो यार निष्ठा धारण करनी चाहिए। जो मिला खा लिया, जो मिला सुन लिया, जो मिला देख लिया, जो मिला भोग लिया, यार ये प्रपंच नहीं, ये सब दिखावा, इससे कुछ नहीं होने वाला। कल जैसे एक प्रश्नकर्ता ने कहा, वो कोई चौपाई बताओ, कोई मंत्र बताओ, कोई नाम बताओ, दुख मिट जाए। धोखे में रहना बिल्कुल नहीं है। क्यों? तुम कितनी चौपाई जपोगे, कितना मंत्र जपोगे? यहां बचपन से लगे, किडनी फेल हो गई, कितना? तुम धोखे में तुम्हें नहीं डालना चाहते। भगवान